तो ठीक है गाइस, आज है डे 7 ऑफ मेकिंग जारविस। और अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इनेबल कर दिया है। लाइक अगर आप गूगल कोलैब का यूज़ करके जारविस यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, और लोकली चाहो तो लोकली कर सकते हो। हमारी जारविस जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। लाइक जैसे आप यूट्यूब पे हो तो आप बोलोगे ऐसा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप इसको, तो वो भी कर सके। लाइक यूट्यूब पे हो आप, तो आपको क्या चाहिए कि जारविस आपका यूट्यूब भी कंट्रोल कर पाए और पॉज प्ले वीडियो कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा जारविस पॉज दिस वीडियो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, कुछ भी मैं बोलूँ तो ये कर पाए कम से कम। तो ये करने के लिए हमको बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। तो वो करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ बिल्ड नाम का हमने फ़ोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर हम लिखने वाले हैं बहुत सारी फाइल्स। लाइक सबसे पहली फ़ाइल होगी बेसिक डॉट पाई। हम इसको बनाने वाले हैं यूट्यूब डॉट पाई, और हम बनाने वाले हैं एक चीज़ क्रोम डॉट पाई। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं मैं इस पर आपको बताता हूँ। लाइक मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था और मैंने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये है अभी मेरे पे बेसिक एल्गोरिदम। तो मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। देखो सीन क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक क्यूरी आएगी और मैं इसको रेड कलर से, आई गेस ब्लू है क्या, ब्लू कलर से मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, हमारी क्यूरी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनवांटेड चीज़ें होंगी। लाइक हम यहाँ पे क्यूरी को हमको फ़िल्टर करना पड़ेगा। फ़िल्टर करने के बाद हमको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। जो हमारी क्यूरी है बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा उसके अंदर जंक होगा। जंक इन द सेंस कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होगी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं इसको प्रोसेस। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो सबसे पहला क्या है कि हमारे क्यूरी लेने का है, उसको फ़िल्टर करने का है और प्रोसेस करने का है। अभी का सीन है कि मैंने फ़िल्टर फंक्शन जो है ट्रैश पार्स काम करता है फ़िल्टर फंक्शन की तरह। प्रोसेस हम करेंगे और फिल्टर के अंदर हमारा एक मोड है ट्रैश पार। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। तो लाइक क्या सीन है कि ट्रैश पार्स नाम की हमने क्लास बना दी है। जो लोग पाइथन में थोड़े पुराने होंगे उनको पता होगा कि क्लासेस क्या होती हैं। तो सबसे पहला है स्टैटिक मेथड। लाइक इसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट पास करवा दी है और एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करवाया है 1 2 3 4 5। और हमारी जो क्यूरी है वो है तुम्हारी 1 2 3। तो लाइक क्या होगा कि बारी बारी से इसको आइटरेट करेगा, पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। देखिएगा फर्स्ट का इस लिस्ट में, अगर लिस्ट में होगा तो ये रिटर्न करा देगा ट्रू। और अगर ये पूरी लिस्ट चेक करने के बाद देखेगा कि एक भी एलिमेंट जो है इस लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर लिखता हूँ, कुछ भी मैंने लिख दिया है, तो देखो गाइस इसका एक भी कैरेक्टर जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं। तो ये हो गया हमारा चेक इफ एनी इन str। अभी क्या है कि ये है स्टैटिक मेथड एक और, चेक इफ ऑल इन str। लाइक इसमें क्या सीन होगा, जैसे कि मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ले रहा हूँ मैं, जैसे कि माई नेम। तो अभी क्या होगा, अगर मेरी क्यूरी जो है कुछ ऐसी होगी, चलो कुछ भी क्यूरी ले लेते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। रीज़न इज़ दैट ये फंक्शन क्या करता है कि बारी बारी से आपके हर एक कैरेक्टर पे जाएगा और क्या करेगा कि चेक करेगा ये लिस्ट में है, अगर लिस्ट में है तो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट वाला चेक किया, लिस्ट में है, और लास्ट वाला चेक किया, यानी कि जो अपना इसका लास्ट टोकन बचेगा उसको चेक किया, लिस्ट में नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर हमारा मैं इसमें लिखूँगा नेम, तो क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा पहला वाला एलिमेंट लिस्ट में है, दूसरा वाला एलिमेंट लिस्ट में है, थर्ड वाला एलिमेंट भी लिस्ट में है, इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन क्या है कि लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन लिस्ट के सारे एलिमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ट्रू आएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस पर हाई है लिस्ट का पहला एलिमेंट, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट भी है, पर लिस्ट का थर्ड एलिमेंट नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो गाइस ये दो चीज़ें हमने करके रखी है, मैं कमेंट्स इस पर ऑलरेडी डाल के रखा हूँ ताकि कोड में आप चाहो तो आपके समझ में आए थोड़ा बहुत। अभी क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट हमको करनी पड़ेगी, तो अभी चलते हैं हम क्रोम फाइल पे। तो गाइस देखो मैंने गूगल में गया, सर्च किया ऑल क्रोम शॉर्टकट्स, मेरे को ये वेबसाइट दिखी, गूगल की है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि मेरे को बहुत सारे शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल टी, कंट्रोल, और ये कुछ फालतू सब काम करते हैं। अभी क्या करने वाला हूँ मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी ये लिख के रखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस पर पूरे शॉर्टकट्स नहीं ऐड किए हैं। लाइक यहाँ मैंने सबसे पहले डाला है कंट्रोल एन क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने ये चीज़ें लिख के रखी हैं। ओपन न्यू विंडो, ये इसका मतलब है ओपन
न्यू विंडो, जो यहाँ पे लिखा था उनमें से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लाइक ओपन भी बोलना ज़रूरी है, न्यू भी बोलना ज़रूरी है और विंडो भी बोलना ज़रूरी है। तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले में कंट्रोल शिफ्ट एन, मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। और क्या करना है इस पर करना है ओपन न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड। मैंने इस पर लिखा है ओपन हो और इन दोनों में से कोई सा भी एक हो। न्यू हो तो भी चलेगा, विंडो हो तो भी चलेगा, इनकॉग्निटो ये तो होना ही चाहिए। तो सीन क्या है कि अगर वो वाला एलिमेंट जो है स्ट्रिंग है तो सिंगल मतलब ये होना ही चाहिए, और अगर वो लिस्ट है तो इनमें से कोई सा भी एक होगा चलेगा। जैसे इस केस में देखो, ये वाला लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट टी, प्रीवियसली क्लोज टैब, लाइक पुराना सेशन है। तो क्या सीन है कि देखो री ओपन, ओपन, गो टू, इन तीनों में से कोई सा भी एक हो चलेगा। प्रीवियसली, प्रीवियस, इन दोनों में से हो तो भी चलेगा। और टैब, इन दोनों में से कोई हो तो भी चलेगा। मतलब सीन क्या है, इन पूरे में से ये सारी अगर स्टेटमेंट्स मैच करी तो काम बनेगा। आप ये एग्जाम्पल्स देखना साइड बाय साइड, आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन है। मैंने इस पे ज़्यादा शॉर्टकट्स ऐड नहीं किए हैं और ज़्यादा कंडीशंस भी ऐड नहीं करी है, तो आपको ये चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। और अगर कोई कर लेता ही है तो प्लीज़ यार मतलब मेंशन करना कमेंट में, आपके लिए आपके दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। तो लाइक मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके लिए भी मैंने एल्गोरिथम लिख के रखा है। मैं आपको लास्ट पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर वो ऑब्जेक्ट लिस्ट है तो इनमें से कोई सा भी एक चलेगा, यानी कि इनमें से कोई सा भी एक होना ही चाहिए। अगर वो वाला ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग है तो वो तो कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। वापस से लिस्ट है तो इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा चलेगा। तो आई मैंने chrome.py का कोड लिख दिया है अभी के लिए, तो इतना ही है बाकी। और इसका नाम मैंने रखा है क्रोम लिस्ट। यूट्यूब वाला भी मैंने टू डू पे रखा है, मतलब भी मैंने लिखा नहीं है यार गाइस, मेरी वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और अगर मैं ये करने बैठूंगा शायद कल वीडियो ना आ पाए, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग में से कोई कर लेता है तो प्लीज़ यार कमेंट बताना, मैं आपका कोड उठा लूँगा। मैंने एक और फंक्शन बनाया है क्रोम कोड का, लाइक मैं इसको एक केस में डाल देता हूँ जैसे कि मैं सोच रहा था। तो मैंने अभी एक और फंक्शन बनाया है क्रोम कोड नाम का। तो ये क्या करेगा कि जो हमने क्रोम लिस्ट बना के रखी है ये वाली, इसके आइटम्स पे जाएगा। आइटम्स इन द सेंस जितने भी शॉर्टकट्स हैं, एक कंट्रोल शिफ्ट एन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एन हो गया, कंट्रोल टी, ऐसे बारी बारी से जाएगा और दो चीज़ें ये हमको रिटर्न करता है। पहला है शॉर्टकट, जो वैल्यू है, दोनों चीज़ें जो है हमको लिस्ट में मिलने वाली है। और मैं इसको क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने रैंडम सा, ट्रैश पार्स डॉट टेकीफॉल इन str का मतलब है कि ये जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑलरेडी होने ही चाहिए लिस्ट में। और मैंने इस पर क्यूरी डाल दी है, क्यूरी जो हमको ऑलरेडी मिलने वाली है, लाइक क्यूरी का एग्जांपल हो जाएगा। और अगर ये जो है ट्रू हुआ, हम जो शॉर्टकट है वो रिटर्न करा देंगे, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। लाइक ये लूप चलता रहेगा। लास्ट में अगर ये शॉर्टकट रिटर्न नहीं करता है तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। गूगल क्रोम के लिए हमने बना दिया है क्रोम कोड नाम का, हमको यूट्यूब के लिए बनाना है और बाकी चीज़ों के लिए बनाना है। लाइक अगर आप व्हाट से VS कोड में हो तो ये VS कोड वाली चीज़ें भी कर पाए, और यूट्यूब में हो तो यूट्यूब को भी कंट्रोल कर पाए। अगर आप नॉर्मली ऐसे ब्राउज कर रहे हो, गूगल में पड़े हुए हो तो भी कर पाए। क्रोम अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर ब्रेव यूज़ कर रहे हो तो उस पर भी चीज़ें चल पाएँ। एक बार इसको इंपोर्ट करा लेते हैं, देखते हैं कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो हमने बिल्डिंग से देखो बेसिक इंपोर्ट करा लिया है और उससे इंपोर्ट करा लेंगे क्या है हमारा क्रोम कोड। और इसको मैं रैप कर देता हूँ क्योंकि यार इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्यूरी डालने के पहले एक चीज़ करने वाले हैं कि एक मॉड्यूल है PyGetWindow। तो ये मॉड्यूल क्या करता है कि आप जैसे VS कोड ओपन कर रहे हो, अगर ये टॉप पे है तो क्या करेगा, ये हमको रिटर्न कर देगा कि सामने वाला बंदा जो है मतलब VS कोड यूज़ कर रहा है अभी। अगर क्रोम खोल के रखे हो तो ये क्रोम रिटर्न करेगा। अगर आप यूट्यूब खोल के रखे हो तो मे बी यूट्यूब का पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल करेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, कुछ भी आप ओपन करके रखोगे उसको रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक में इसको रखने वाला हूँ क्योंकि मे बी ये डिटेक्ट ना कर पाए। देख सकते हो कि अभी ये काम कर रहा है। अब मैं ओपन करने वाला हूँ क्रोम, तो देख सकते हो मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। ये गूगल क्रोम दे रहा है, गूगल क्रोम न्यू टैब, और हाइफन के बाद गूगल क्रोम दे रहा है। और लाइक अगर मैं इससे जाऊँगा चैट GPT के पास, ये मेरे को देना चाहिए चैट GPT और गूगल। और अगर मैं जाऊँगा यूट्यूब के पास, अगर मैं यूट्यूब के पास गया तो इसने मेरे को यूट्यूब और गूगल क्रोम दिया है। अगर मैं कोई वीडियो खोलता हूँ, मैंने अभी फर्स्ट वाली वीडियो खोल दी है, तो ये मेरे को देखो क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ भी मेरे को रिटर्न करे। लास्ट में जो है हाइफन के बाद यूट्यूब और गूगल क्रोम आ रहा है। और जैसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ, लाइक इस पर देखो चैट GPT का आना चाहिए। और अगर मैं chess.com खेलता हूँ, chess.com अगर मैं खोलूँ तो ये आना चाहिए। देख सकते हो गाइस, अगर मैं जारविस की रिपो खोलूँ तो देख सकते हो कि लास्ट में गूगल क्रोम है और
तो अभी मैं इसको पॉज करने वाला हूँ। और सीन क्या है कि गूगल क्रोम एंड में आता ही है, चाहे आप जो कर लो। मैं इसको स्प्लिट कराने वाला हूँ, लाइक ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट होता है और स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मैं इसको स्प्लिट करा दूंगा। स्प्लिट हम कराएंगे हाइफन का यूज़ करके। आई गेस स्पेसिंग भी है दोनों में। हाँ, तो अभी क्या होता है, मैं इसको वापस रन करूँगा। देख सकते हो वी एस कोड मेरा लास्ट में आ गया और बाकी सारे चीज़ें भी आ गई। मगर मैं इसको ओपन करूँगा तो गूगल क्रोम आ गया, और अगर मैं इधर पे जाऊँगा तो लाइक तो भी गूगल क्रोम है। तो हमको यही चाहिए था। तो यहाँ पे एक इनिट फाइल बनाते हैं। वो नाप्स की लिस्ट में मैं बनाने वाला हूँ। सबसे पहला है आई गेस गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को मैं ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैपिटल स्मॉल कुछ भी झमेला नहीं चाहिए। और अभी के लिए गूगल क्रोम ही है। और अगर इन फ्यूचर आप यूट्यूब वगैरह ऐड करते हो तो यहीं पे ऐड कर देना। तो क्या सीन है कि अगर नोन ऐप्स में गूगल सर्च होगा तो हम जो है क्रोम कोड पर एग्जीक्यूट करा देंगे, मतलब क्रोम कोड फंक्शन यूज़ करेंगे क्यूरी के साथ। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि इसको हटा देता है। हम कॉल करने वाले हैं नोन ऐप। एक मैंने फंक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम नोन ऐप्स का एरे करेंट ऐप नेम। तो मतलब सीन क्या है कि मान लो गूगल क्रोम आदमी चला रहा होगा और हम नोन ऐप्स पे जाके देखें तो गूगल क्रोम के इंडेक्स पे हमको ये फंक्शन मिलेगा, और ये फंक्शन हम स्टोर करा लेंगे फंक्शंस में। और मैं फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ इफ़। मैं फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं आर्गुमेंट क्या पास करूँगा, जो कि वो क्यूरी। आई गेस मुझे लोअर केस करना चाहिए, क्योंकि लोअर केस ही ठीक है। इसे मैंने क्यूरी दे दी है और मैं इसका ले लेता हूँ आउटपुट। आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है, और इफ़ आउटपुट इज इक्वल्स टू फॉल्स है, ठीक है। तो फॉल्स है, नॉट इज इक्वल्स टू फॉल्स। लाइक एक मॉड्यूल होता है गाइस कीबोर्ड नाम का, इंपोर्ट कीबोर्ड। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। तो हम क्या करने वाले हैं, कीबोर्ड से हम एक फंक्शन कॉल करेंगे प्रेस एंड रिलीज़। जैसे कि हमने फिर शॉर्टकट्स वगैरह दे के रखे हैं, तो उसको प्रेस और रिलीज़ करेगा। लाइक कंट्रोल शिफ्ट 10 ये प्रेस कर देगा, सिंपल सा मतलब। और मैं इसको इफ़ में कॉल करने वाला हूँ। जार्विस ओपन गूगल क्रोम, ओपन न्यू टैब, or use a keyboard shortcut, Windows and Linux, Control plus T. न्यू टैब, अरे खुला नहीं। देखते हैं क्या सीन हुआ है, इसको डीबग करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे एरर मिल चुका है। क्या है कि हमको पहले करंट टैब जो है डिफाइन कर देता हूँ मैं ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू। यार बार बार ही क्यों करना है, इसको ग्लोबल बना देता हूँ। ये तो ठीक है, तुम बार बार ही करो। और आई गेस अभी हम लोग ईजिली कर पाएंगे चीज़ें। और मैंने इसको एक बार मतलब ये सिंगल टाइम में रन होने पर स्टॉप हो गया, बिकॉज मैंने वाइल लूप ब्रेक कर दिया। मुझे यहाँ पे आई गेस कंटिन्यू लिखना चाहिए था, लास्ट बग है। तो ठीक है यार, अभी मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। हम इससे और भी फंक्शन कराते हैं। लाइक मैं क्रोम वाली फाइल खोल लेता हूँ, आपको साइड बाई साइड दिखना चाहिए। अगर आप इस पर और चीज़ें ऐड करोगे तो और ज़्यादा ही परफेक्ट बन जाएगा। लाइक जैसा आप चाहते हो वैसा बनेगा। मैं इसको वापस से रन करता हूँ और मैं बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। शो मी क्रोम मेन्यू। आई गेस मुझे ये स्टेटमेंट जो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वाहियात स्टेटमेंट है, मेरा कोड ख़राब कर रहा है ये। और आई गेस अभी 110% मैं बोल सकता हूँ बग फ्री हो चुका है, और सारे सारे बग मैंने हटा दिए। ओपन डाउनलोड पेज, ओपन न्यू टैब, जंप टू प्रीवियस टैब, जंप टू नेक्स्ट टैब, ओपन बुकमार्क मैनेजर, शो क्रोम मेन्यू, ओपन क्रोम टास्क, गोल्ड प्राइस टुडे 65,350.00 Indian rupee. 2000 मल्टीप्लाई बाय 69 138,000. लाइक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये डायरेक्ट गूगल से उठा रहा है, जीपीटी के पास नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि गूगल के पास कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएगा। मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई गेस लॉजिक तो मैंने पूरा समझाने का अच्छे से ट्राई किया है। आई गेस मुझे इसको हटा देना चाहिए अभी। आई गेस बहुत सही है। ये तो मैं फिर भी सेफ्टी के लिए ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको और टेस्ट करने नहीं वाला। आप चाहो तो यूट्यूब के लिए बना सकते हो,
यूट्यूब के शॉर्टकट्स अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। और अगर आप बना लेते हो तो यार प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन में बताओ यार, आपके बहुत सारे दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। और अगर नहीं बनाने वाले हो यार तो यार कोई बात नहीं, मैं बनाऊँगा आपके लिए।